दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आपके सामने खड़ा इंसान आपसे झूठ बोल रहा होता है तो उसका दिमाग जाने अनजाने में एक ऐसा इशारा करता है जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा सकता। आपके दोस्त, आपके पार्टनर या आपके बिजनेस एसोसिएट के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आप उसे लाइव पढ़ सकते हैं? आप देख रहे हैं सपने सच होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए कि आप किसी भी इंसान का चेहरा देखकर, उसके बैठने का तरीका देखकर या सिर्फ उसके बात करने के लहजे से यह बता दें कि उसके दिल में क्या है, वो आपसे सच कह रहा है या आपको धोखा देने का जाल बुन रहा है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में धोखा खाते हैं। बिजनेस में घाटा, प्यार में धोखा और दोस्ती में पीठ पर छुरा। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को पढ़ना नहीं जानते। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के स्पेशल महा एपिसोड में हम वर्ल्ड फेमस बिहेवियरल एक्सपर्ट पैट्रिक किंग की सबसे पावरफुल किताब रीड पीपल लाइक अ बुक का एक एक पन्ना खोलने जा रहे हैं। ये कोई साधारण बुक समरी नहीं है, यह इंसानी दिमाग को हैक करने का एक सीक्रेट मैनुअल है। आज मैं आपको पैट्रिक किंग के वो 6 सबसे बड़े सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें सीख कर आप किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो आपके सामने बेनकाब हो जाएगा। इस वीडियो के 5th और 6th चैप्टर में एक ऐसी लाई डिटेक्टर तकनीक है जिसे जानने के बाद कोई भी आपसे आंखें मिलाकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 20 मिनट में आपकी जिंदगी और लोगों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1, दी बॉडी लैंग्वेज कोड। पैट्रिक किंग कहते हैं कि एक इंसान अपनी जुबान से दिन भर में 200 से ज्यादा झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोल सकती। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड का आईना होती है। 1, आंखों का धोखा। द आईज डोंट लाई। दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि आंखें हमारे नर्वस सिस्टम से सीधे जुड़ी होती हैं। मुंह को झूठ बोलने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन आंखों की पुतलियों को कंट्रोल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। चलिए इसे 2 ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स से समझते हैं जो आपकी डेली लाइफ में रोज होते हैं। एग्जाम्पल 1, आंखें नीचे झुकाना, द सबमिसिव ड्रॉप। मान लीजिए आपका एक दोस्त है या ऑफिस में आपका कोई जूनियर है। आप उससे पूछते हैं, क्या कल रात जो क्लाइंट का डेटा डिलीट हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो? अब वो इंसान मुंह से कहता है, नहीं सर, मैंने तो कल शाम को सिस्टम छुआ भी नहीं था। लेकिन यह बोलते वक्त वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बार बार फर्श को देखने लगता है। यहाँ साइकोलॉजी क्या कहती है? जब कोई अपनी आंखें अचानक नीचे गिराता है तो सबकॉन्शियस लेवल पर वो खुद को कमजोर, सबमिसिव महसूस कर रहा होता है। ये इंसानी फितरत है कि जब हमें शर्मिंदगी, गिल्ट, पछतावा या डर महसूस होता है तो हम सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते। अगर वो सचमुच बेकसूर होता और उसे खुद पर पूरा भरोसा होता तो वो अपनी आंखें नीचे झुकाने के बजाय आपकी आंखों में आंखें डालकर डिफेंड करता। आंखें नीचे जाने का सीधा मतलब है या तो वो अपनी गलती छुपा रहा है या वो इस सिचुएशन से इतना डर चुका है कि उसका कॉन्फिडेंस 0 हो चुका है। एग्जाम्पल 2, आंखें ऊपर और दाईं तरफ जाना, द क्रिएटिव लाई। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिससे बड़े बड़े जासूस झूठ पकड़ते हैं। आंखें सीधे ऊपर और दाईं तरफ जाना। मान लीजिए आपका पार्टनर, आपका भाई या आपका कोई बिजनेस पार्टनर कल रात को किसी पार्टी में गया था। आप उससे पूछते हैं, कल रात तुम 11 बजे किसके साथ थे और कहाँ थे? जैसे ही उससे ये सवाल पूछा जाता है, उसकी आंखें तुरंत ऊपर राइट कॉर्नर, ऊपर दाहिने कोने की तरफ जाती हैं और वो कहता है, हाँ मैं तो अपने कॉलेज के पुराने दोस्त राहुल के साथ था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब यहाँ पकड़िए असली गेम। हमारा जो इंसानी दिमाग है वो 2 हिस्सों में काम करता है। जब हम कोई ऐसी बात याद करते हैं जो सचमुच घटित हुई है तो हमारा दिमाग लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है और हमारी आंखें अनजाने में ऊपर और बाईं, लेफ्ट की तरफ जाती हैं। लेकिन जब हमें कोई कहानी गढ़नी होती है, इमेजिन करनी होती है या कोई नया झूठ क्रिएट करना होता है तो हमारा दिमाग राइट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही दिमाग झूठ की कहानी बुनना शुरू करता है, आंखें तुरंत ऊपर और दाईं तरफ भागती हैं। यानी वो इंसान राहुल के साथ बिताए वक्त को याद नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस वक्त अपने दिमाग में एक काल्पनिक कहानी बना रहा था कि आपको क्या बहाना देना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सपने सच होते हैं कि व्यूअर्स के लिए एक बहुत जरूरी प्रो टिप, आंख बंद करके किसी पर शक मत करने लगना। पैट्रिक किंग एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। यह नियम लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए ठीक उल्टा हो सकता है, क्योंकि उनका ब्रेन डोमिनेंस अलग होता है। अब सोचिए, अगर सामने वाले ने इस आंखों के खेल को यूट्यूब पर पहले ही देख रखा हो और वो अपनी आंखें बिल्कुल न हिलाए, पत्थर की तरह जम जाए, तब आप उसका झूठ कैसे पकड़ेंगे? इसके लिए शरीर का एक और हिस्सा है जो चीख चीख कर सच बोलता है। आइए जानते हैं हमारे अगले पॉइंट, लिम्बिक ब्लॉकिंग में। पॉइंट नंबर 2, लिम्बिक ब्लॉकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अचानक मुसीबत में आता है तो उसका हाथ सबसे पहले उसके गले या छाती पर ही क्यों जाता है? पैट्रिक किंग कहते हैं कि इस राज को समझने के लिए हमें आज से लाखों साल पीछे आदि मानव के दौर में जाना होगा। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं लिम्बिक ब्लॉकिंग, यानी आपके शरीर का वो खुफिया ढाल जो खतरे को देखते ही खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। इसके पीछे का साइंस
हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसका काम सोचने समझने का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जान बचाने का होता है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वजों के सामने अचानक कोई शेर या तेंदुआ आ जाता था तो उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता था। लिम्बिक सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होता था और शरीर के सबसे नाजुक अंगों जैसे हमारी सांस की नली और दिल को बचाने के लिए हाथ अपने आप आगे आ जाते थे। आज के दौर में भले ही हमारे सामने शेर नहीं आता, लेकिन जब कोई हमसे ऐसा सवाल पूछ लेता है जिससे हमारा कोई काला राज खुलने वाला हो, तो हमारे लिम्बिक सिस्टम के लिए वो सवाल भी किसी जंगली शेर के हमले जैसा ही होता है और हमारा शरीर आज भी लाखों साल पुराने उसी डिफेंस मोड में चला जाता है। अब मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप रोज लोगों को लिम्बिक ब्लॉकिंग करते हुए पकड़ सकते हैं। नंबर 1, गले को छूना या सहलाना। मान लीजिए आप अपनी टीम के किसी मेंबर से कहते हैं, इस प्रोजेक्ट की फाइल कल सुबह तक किसी भी हाल में रेडी होनी चाहिए, हो जाएगी ना? सामने वाला मुंह से कहता है, हाँ हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन यह बोलते ही उसका हाथ अचानक उसकी गर्दन के पीछे चला जाता है, या वो अपने गले की चेन को खींचने लगता है, या शर्ट का कॉलर ढीला करने लगता है। गेम ओवर। पैट्रिक किंग कहते हैं कि गले की नसें बेहद सेंसिटिव होती हैं। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो अनजाने में अपने गले को सहलाकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। मतलब साफ है कि वो झूठ बोल रहा है, काम कल सुबह तक नहीं होने वाला। नंबर 2, छाती पर हाथ बांधना। आप किसी डील के लिए बैठे हैं और जैसे ही आप सामने वाले के सामने अपनी शर्तें रखते हैं, वो बिना कुछ बोले तुरंत अपनी छाती पर हाथ बांधकर पीछे की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब वो आपकी बात से पूरी तरह असहमत है और उसने अपने विचारों के दरवाजे आपके लिए बंद कर लिए हैं। वो खुद को आपसे ब्लॉक कर रहा है। 3, चीजों को बीच में रख देना। दी बैरियर ऑब्जेक्ट। ये सबसे स्मार्ट ब्लॉकिंग है जो अक्सर लोग करते हैं। जब लोग सीधे हाथ नहीं बांध पाते तो वो अपने बचाव के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। बातचीत के दौरान अचानक अपना लैपटॉप बंद कर देना, पानी की बोतल या तकिया अपनी छाती के आगे रख लेना, ये सब लिम्बिक ब्लॉकिंग के ही रूप हैं। सामने वाला उस सिचुएशन से भागना चाहता है। इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें? तो अगली बार जब आप किसी से कोई जरूरी बात कर रहे हो और आपके सवाल दागते ही सामने वाला अपनी पोजीशन बदले, गले को छुए या छाती पर हाथ रख ले, तो समझ जाइए कि तीर सीधा निशाने पर लगा है। वो इंसान अंदर से हिल चुका है। आपको बस उसी पॉइंट को थोड़ा और कुरेदना है और सच आपके सामने होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो थे शरीर के वो झटके जो डर की वजह से लगते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम किसी इंसान के बिना कुछ किए सिर्फ उसके उठने बैठने और उसके लाइफस्टाइल से उसकी पूरी कुंडली निकाल सकें? बिल्कुल है। आइए चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जहां हम सीखेंगे द बिग 5 मॉडल, जिसके बाद आप किसी भी इंसान के दिमाग का एक्सरे कर देंगे। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं। दोस्तों, अब हम इंसानी दिमाग के उस सबसे बड़े खुफिया कोड को क्रैक करने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सीक्रेट एजेंसीज और साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आपने इस ओशियन मॉडल को समझ लिया तो आप सिर्फ 5 मिनट की नॉर्मल बातचीत में किसी भी इंसान का पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए इस समंदर यानी ओशन की एक एक बूंद को गहराई से खंगालते हैं। सबसे पहला अक्षर है ओ यानी ओपननेस, नए विचारों के प्रति खुलापन। इसका मतलब है कि कोई इंसान नए अनुभवों, नए आइडियाज और बदलाव को लेकर कितना खुला हुआ है। लाइव एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने 2 दोस्तों विकास और राहुल को एक नए खुले चाइनीज इटालियन फ्यूजन रेस्टोरेंट में चलने को कहते हैं, जहां अजीबोगरीब डिशेज मिलती हैं। विकास तुरंत तैयार हो जाता है, अरे वाह चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, बोरिंग खाना खाकर पक गया हूँ। विकास का ओपननेस हाई है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। इन्हें बिजनेस में नए रिस्क लेना, नई जगहों पर घूमना और लीक से हटकर सोचना पसंद होता है। अगर आपका क्लाइंट ऐसा है तो उसे घिसे पिटे आइडियाज मत दीजिए। उसे कुछ ऐसा दिखाइए जो आज तक किसी ने न किया हो। लेकिन राहुल मना कर देता है, नहीं भाई मुझे वो सब नौटंकी नहीं पसंद, अपनी पुरानी दाल मखनी और रोटी ही बेस्ट है। राहुल का ओपननेस लो है। ये लोग ट्रेडिशनल होते हैं, इन्हें बदलाव से नफरत होती है। अगर आप इनसे डील कर रहे हैं तो इन्हें सेफ्टी, भरोसा और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, तभी ये आपकी बात मानेंगे। नंबर 2, कॉन्शियसनेस, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन। दूसरा अक्षर है सी यानी कॉन्शियसनेस। सीधे शब्दों में कहें तो अनुशासन, जिम्मेदारी और साफ सफाई की आदत। लाइव एग्जाम्पल, आप किसी नए बिजनेस पार्टनर या अपने किसी रिश्तेदार के घर या गाड़ी में बैठते हैं। आप देखते हैं कि उसकी गाड़ी की डैशबोर्ड पर एक धूल का कण नहीं है, उसकी कार में टिश्यू पेपर और चार्जर बिल्कुल सही जगह पर रखे हैं। जब वो आपसे मिलने का समय तय करता है तो वो ठीक 4:55 पर पहुंच जाता है, जबकि मीटिंग 5 बजे की थी। बधाई हो, यह इंसान हाईली कॉन्शियस है। ये लोग बेहद भरोसेमंद, मेहनती और परफेक्ट काम करने वाले होते हैं। लेकिन इनका डार्क साइड जानिए, ये लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर इनके प्लान में 1% का भी बदलाव आ जाए तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके उलट जो लोग लो कॉन्शियस होते हैं, उनके कमरे में मोजे कहीं और किताबें कहीं और मिलती हैं। वो हमेशा लेट लतीफ होते हैं, लेकिन वो अचानक आई मुसीबतों को बहुत शांति से हैंडल कर लेते हैं। नंबर 3, एक्सट्रोवर्जन, बाहरी दुनिया से जुड़ाव। यानी कोई इंसान अपनी मेंटल एनर्जी कहाँ से चार्ज करता है?
लोगों के बीच से या अकेले रहकर। लाइव एग्जाम्पल, ऑफिस या कॉलेज में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो हर किसी से बात कर सकता है। चाय की टपरी से लेकर बॉस के केबिन तक उसके हर जगह दोस्त होते हैं। वो महफिल की जान होता है। आप कहेंगे वाह क्या कॉन्फिडेंट बंदा है, लेकिन पैट्रिक किंग इसका एक गहरा सीक्रेट बताते हैं। जो लोग हाईली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो अंदर से अकेले रहने से बहुत डरते हैं। उनकी सबसे बड़ कमजोरी होती है दूसरों से वैलिडेशन, तारीफ पाने की भूख। अगर आप किसी ऐसे इंसान से अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो बस 4 लोगों के सामने उसकी झूठी तारीफ कर दीजिए। भाई तेरे जैसा टैलेंटेड इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो बंदा आपकी खातिर जान दे देगा। वहीं जो इंट्रोवर्ट, लो एक्सट्रावर्जन होते हैं उन्हें मक्खनबाजी से नफरत होती है। उनसे हमेशा पॉइंट टू पॉइंट और लॉजिकल बात कीजिए। 4. अग्रीबलनेस, सहजता और दयालुता। चौथा अक्षर है ए यानी अग्रीबलनेस, यानी सामने वाला इंसान दूसरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कितना झुकने को तैयार है। लाइव एग्जाम्पल, क्या आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप कहें यार आज साउथ इंडियन खाने चलें? वो कहेगा हाँ चलो। फिर आप कहें नहीं यार मूड बदल गया, चलो छोले भटूरे खाते हैं। वो फिर कहेगा हाँ यार ये भी सही है। जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए वो हाईली एग्रीबल इंसान है। ऊपर से ये लोग बहुत प्यारे और सीधे लगते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग यहाँ एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो। क्यों? क्योंकि जो हर किसी को खुश रखना चाहता है वो अंदर ही अंदर अपने गुस्से और इच्छाओं को दबा रहा होता है। इनके अंदर एक दबा हुआ लावा, हिडन रिजेंटमेंट होता है जो एक दिन अचानक फटता है और ये बिना बताए रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसके विपरीत लो एग्रीबल लोग मुंह पर ना बोल देते हैं। वो थोड़े कड़वे लग सकते हैं लेकिन उनके दिल में कोई चोर नहीं होता। 5. न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता। आखिरी और सबसे सेंसिटिव अक्षर है एन यानी न्यूरोटिसिज्म। इसका मतलब है कि कोई इंसान नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस और एंजाइटी, घबराहट को कितना ज्यादा महसूस करता है। लाइव एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑफिस में अचानक एक ईमेल आता है कि कल कंपनी के प्रेसिडेंट विजिट पर आ रहे हैं और सबका काम चेक करेंगे। अमित तुरंत पैनिक मोड में आ जाता है। उसका बीपी बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है हे भगवान अगर मेरी कोई गलती निकल गई तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अमित हाईली न्यूरोटिक है। ये लोग स्ट्रेस मैग्नेट होते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम को भी ये अपने दिमाग में पहाड़ बना लेते हैं। इन्हें संभालते वक्त आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। जरा सा कड़क लहजा इन्हें डिप्रेशन में डाल सकता है। चैप्टर 3, द मोटिवेशनल कंपास, द सीक्रेट ह्यूमन ड्राइवर्स। दोस्तों अब मैं आपको पैट्रिक किंग की किताब का वो कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगे। दुनिया में कोई भी इंसान निस्वार्थ नहीं है। हर इंसान, चाहे वो आपका सगा भाई हो, आपका दोस्त हो या आपका बॉस, वो 24 घंटे सिर्फ एक ही कंपास के इशारे पर नाचता है। और उस कंपास के सिर्फ 2 ही ध्रुव हैं, दर्द से भागना, अवॉइडिंग पेन, या सुख की तलाश करना, सीकिंग प्लेजर। अगर आपने सामने बैठे शांत इंसान का यह कंपास ढूंढ लिया तो आप उसके दिमाग के रिमोट कंट्रोल के मालिक बन जाएंगे। आइए इस गेम को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। 1. पेन ड्रिवन लोग, दर्द और डर के गुलाम। पहले होते हैं पेन ड्रिवन लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई खूबसूरत सपना नहीं बल्कि पीछे पड़ा हुआ एक खतरनाक शिकारी चाहिए होता है। ये किसी खुशी को पाने के लिए काम नहीं करते बल्कि ये अपनी जिंदगी से किसी डर या दर्द को दूर भगाने के लिए भाग रहे होते हैं। लाइव एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो दिन रात बस पैसे बचाने में लगा रहता है। वो न अच्छे कपड़े पहनता है न कहीं घूमने जाता है। आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं भाई चल शेयर मार्केट या किसी नए बिजनेस में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, साल भर में पैसा डबल हो जाएगा, तू अमीर बन जाएगा, गाड़ी खरीद लेगा। रिजल्ट, वो साफ मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेजर से मोटिवेट नहीं होता। उसके दिमाग में अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसा डूबने का दर्द हावी है। मास्टर मूव, अगर आपको उससे हाँ करवाना है तो आपको उसकी भाषा बदलनी होगी। आपको उसे फायदे नहीं नुकसान गिनाने होंगे। आप उससे कहिए भाई तू जो ये 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में रखकर बैठा है ना, महंगाई हर साल 7% बढ़ रही है। तेरा ये पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है और तू धीरे धीरे और गरीब होता जा रहा है। अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले 5 साल में तेरी ये सेविंग्स आधी रह जाएगी। जैसे ही उसे नुकसान का डर पेन दिखेगा उसका मोटिवेशनल कंपास एक्टिवेट हो जाएगा और वो तुरंत आपकी बात मान जाएगा। नंबर 2, प्लेजर ड्रिवन लोग, स्टेटस और आराम के दीवाने। दूसरी तरफ होते हैं प्लेजर ड्रिवन लोग। इन्हें डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें चाहिए स्टेटस, समाज में इज्जत, तारीफ, लग्जरी और आराम। इन्हें आप डरा कर काम नहीं करवा सकते। इन्हें आपको एक सुनहरे भविष्य का सपना बेचना होगा। लाइव एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं। आप उसे डराते हैं कि देखो अगर तुमने हमारा प्रोजेक्ट नहीं लिया तो तुम्हें मार्केट में कोई और काम नहीं देगा। वो तुरंत फोन काट देगा क्योंकि वो प्लेजर ड्रिवन है। आपको उसकी ईगो और उसकी इच्छाओं को सहलाना होगा। आपको उससे कहना होगा सर आपका जो काम करने का स्टाइल है ना वो इंटरनेशनल लेवल का है। हमारी कंपनी के इस प्रोजेक्ट पर जब आपका नाम प्रिंट होकर जाएगा तो पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। लोग कहेंगे कि ये
काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। गेम ओवर। वो अपनी फीस कम करके भी आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएगा क्योंकि आपने उसके कंपास को सही दिशा प्लेजर में घुमा दिया है। धमाकेदार केस स्टडी, एक गाड़ी, दो खरीदार। पैट्रिक किंग इस बात को समझाने के लिए एक माइंड ब्लोइंग केस स्टडी देते हैं। मान लीजिए आप एक कार सेल्समैन हैं। आपके शोरूम में एक ही गाड़ी बिकने के लिए खड़ी है, लेकिन दो अलग अलग कस्टमर आते हैं। विजिटर ए, पेन ड्रिवन। एक आदमी अपनी फैमिली के साथ आता है। वो गाड़ी को देखते ही सबसे पहले पूछता है, इसकी बॉडी की मजबूती कैसी है, एयर बैग्स कितने हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चे सेफ रहेंगे ना। आपका पिच। आप उसे गाड़ी के लुक्स या स्पीड के बारे में नहीं बताएंगे। आप कहेंगे, सर इस गाड़ी की चेसिस बुलेट प्रूफ जैसी मजबूत है, इसमें 6 एयर बैग्स हैं और इसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है। इस गाड़ी में बैठने के बाद आपके परिवार को खरोंच तक नहीं आ सकती। गाड़ी बिक गई। विजिटर बी, प्लेजर ड्रिवन। दूसरा आदमी अकेले आता है। वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स को देखता है, सनरूफ खोलकर देखता है और उसका टोन बहुत रौबदार है। आपका पिच। अब अगर आपने इसे सेफ्टी फीचर्स गिनाए तो ये बोर होकर चला जाएगा। इसे आपको कहना है, सर ये गाड़ी इस शहर में सिर्फ 5 लोगों के पास है। जब आप इस ब्लैक बीस्ट को लेकर सड़क पर निकलेंगे और इसका सनरूफ खोलेंगे तो पूरी सड़क ठहर जाएगी। लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे कि इस वीआईपी गाड़ी के काले शीशों के पीछे कौन सा बड़ा आदमी बैठा है। गाड़ी बिक गई। देखा आपने, इंसान का कंपास बदलते ही पूरी स्क्रिप्ट बदल जाती है। तो भाइयों, अब आपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख ली, उनकी पर्सनालिटी टाइप जान ली और उनका मोटिवेशनल कंपास भी ढूंढ लिया। लेकिन जरा सोचिए, उस शातिर इंसान का क्या करेंगे जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। एक ऐसा धोखेबाज जो आपके सामने बहुत ही सीधा, शरीफ और सच्चा होने का नाटक कर रहा है। वो जानबूझकर अपनी आंखें सही दिशा में घुमाता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है और आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आप उस सियार के ऊपर से शेर की खाल कैसे उतारेंगे? अब शुरू होने जा रहा है इस पूरे वीडियो का सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट हिस्सा। चैप्टर 4, द FBI लाई डिटेक्शन सीक्रेट्स। एक ऐसी तकनीक जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों के दिमाग की धज्जियां उड़ाकर सच उगलवाती है। अगर आपने ये सीख लिया तो कोई भी आपसे आंख मिलाने से पहले कांपेगा। चलिए चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4, द FBI लाई डिटेक्शन सीक्रेट्स। दोस्तों, अब हम उस चैप्टर में कदम रख रहे हैं जहां मासूमियत का मुखौटा पहनने वाले शातिर से शातिर धोखेबाज की भी रूह कांप जाती है। ऑथर पैट्रिक किंग कहते हैं कि जब कोई प्रोफेशनल धोखेबाज या झूठ बोलने में उस्ताद इंसान आपके सामने आता है तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और आंखों को पहले से ही ट्रेन करके आता है। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकता है। तो फिर FBI के टॉप एजेंट्स ऐसे लोगों से सच कैसे उगलवाते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी का, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव लॉर्ड, यानी दिमाग पर अचानक इतना वजन डाल देना कि उसका सिस्टम ही क्रैश हो जाए। नंबर 1, कॉग्निटिव लॉर्ड, झूठ का सिस्टम क्रैश। पहले इसके पीछे का साइंस समझिए। सच बोलना बहुत आसान है क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ अपनी यादों की तिजोरी खोलकर सच बाहर निकाल देता है, लेकिन झूठ बोलना दिमाग के लिए एक भारी भरकम टास्क है। झूठे इंसान को एक नई कहानी मनगढ़ंत बनानी पड़ती है। उसे याद रखना पड़ता है कि उसने पहले क्या बोला था। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखना पड़ता है कि आप मान रहे हैं या नहीं, और साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी शांत दिखाना पड़ता है। यानी एक साथ 5 फाइलें दिमाग में चल रही होती हैं। ऑथर पैट्रिक किंग कहते हैं, बस इसी वक्त उसके दिमाग पर थोड़ा और वजन डाल दो ताकि उसका झूठ बीच से टूट जाए। और इसका सबसे अचूक फॉर्मूला है कहानी को उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में पूछना। लाइव एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय या आपका कोई पार्टनर दोपहर को 2 घंटे लेट आता है। आप उससे पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हुए? उसने घर से ही एक परफेक्ट झूठी कहानी रट रखी थी। वो तुरंत बोलता है, सर मैं तो टाइम पर ही निकला था, लेकिन नेशनल हाईवे पर अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। फिर मैंने धूप में खड़े होकर मैकेनिक ढूंढा, टायर ठीक करवाया और सीधे ऑफिस आ गया। वो ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है। FBI का मास्टर स्ट्रोक। अब आप उससे यह मत कहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप इस कहानी को पीछे से पूछना शुरू कीजिए। आप बहुत शांत आवाज में कहिए, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि ऑफिस के केबिन में घुसने से ठीक 5 मिनट पहले तुम क्या कर रहे थे? वो कहेगा, सर मैं गाड़ी पार्क कर रहा था। अब अगला सवाल दागिए। ठीक है, पार्किंग से पहले जब मैकेनिक टायर ठीक कर चुका था तब तुमने उसे कितने पैसे दिए और उस मैकेनिक की दुकान के बगल में कौन सा बोर्ड लगा था? अब यहाँ उस झूठे इंसान का दिमाग पूरी तरह हैंग हो जाएगा क्योंकि उसने कहानी सीधी रटी थी। A से B, B से C, C से D। जैसे ही आपने उससे D से C और C से B पूछा, उसका क्रिएटिव ब्रेन इस लॉट को संभाल नहीं पाएगा। वो या तो हकलाने लगेगा या अचानक गुस्सा हो जाएगा कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। याद रखिए, जब कोई बिना वजह अचानक गुस्से से भड़क जाए तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला
नहीं, पूरी दाल ही काली है। नंबर 2, द वर्बल लीक, जरूरत से ज्यादा सफाई। झूठ पकड़ने का दूसरा सबसे बड़ा एडवांस्ड तरीका है वर्बल लीक। ऑथर पैट्रिक किंग कहते हैं कि एक सच्चा इंसान हमेशा कम और पॉइंट टू पॉइंट शब्दों में जवाब देता है, जबकि एक झूठा इंसान खुद को सही साबित करने की हड़बड़ी में जरूरत से ज्यादा बोल जाता है। लाइव एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपका एक बिजनेस पार्टनर है और आपको शक है कि वो किसी डील में अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ गड़बड़ कर रहा है। आप उससे एक बिल्कुल सीधा और सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या तुमने कल उस क्लाइंट से अकेले में मुलाकात की थी? अगर वो सच्चा होगा तो उसका सीधा जवाब होगा, नहीं भाई, कल तो मैं दिन भर दूसरे काम में बिजी था, मेरी कोई बात नहीं हुई, बात खत्म। लेकिन अगर वो झूठा होगा तो वो आपके सीधे सवाल के जवाब में एक पूरी वेब सीरीज की कहानी सुना देगा। वो कहेगा, अरे नहीं नहीं भाई, मैं उससे क्यों मिलूंगा, कल तो मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरी वाइफ ने मुझे वो हरी वाली दवा दी, फिर मैं गाड़ी लेकर निकला तो रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि पूछो मत, फिर मैं उस वाले कैफे के पास रुका जहां शर्मा जी मिले थे, मैं तो क्लाइंट का नंबर तक भूल गया हूं भाई। भाई साहब, आपने तो सिर्फ इतना पूछा था कि मिले या नहीं, उसने आपको दवाई के रंग से लेकर शर्मा जी के मिलने तक की पूरी रामायण सुना दी। ऑथर पैट्रिक किंग कहते हैं कि जब कोई इंसान आपके एक छोटे से सवाल पर अपनी मर्जी से अनचाही डिटेल्स की बौछार करने लगे तो वो दरअसल आपके दिमाग को भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप असली मुद्दे पर न पहुंच सकें। इसे कहते हैं वर्बल लीक। तो दोस्तों, अब आप इस खेल के वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो किसी की आंखों के हिलने से लेकर उसकी बॉडी की डिफेंस मोड और FBI की तकनीक से उसके झूठ के चिथड़े उड़ा सकता है। अब आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि दूसरों के झूठ को पकड़ना तो सिर्फ आधी पावर है। असली मजा तो तब है जब आप किसी के दिमाग में वो बात प्लांट कर दें जो आप चाहते हैं। यानी आप किसी अनजान इंसान से पहली बार मिले और सिर्फ पहले 7 सेकंड के अंदर वो इंसान आपका दीवाना हो जाए, आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे और जो बात आप मनवाना चाहते हैं वो हंसते हंसते मान जाए बिना किसी बहस के। सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी का सबसे जादुई और खतरनाक गेम। चलिए चलते हैं हमारे अगले और सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से, चैप्टर 5, द थिन स्लाइसिंग और फर्स्ट इंप्रेशन गेम में, जहां हम लोगों के दिमाग को वश में करने का नुस्खा सीखेंगे। चैप्टर 5, द थिन स्लाइसिंग और फर्स्ट इंप्रेशन गेम। थिन स्लाइसिंग का असली मतलब, आसान शब्दों में, हमारा दिमाग एक शॉर्टकट मशीन है। पुराने समय में जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसके पास किसी अजनबी को देखकर यह सोचने का समय नहीं होता था कि चलो इसके साथ चाय पीते हैं, फिर पता लगाएंगे कि यह दोस्त है या दुश्मन। उसे 2 सेकंड में फैसला लेना होता था, भागना है या हमला करना है। आज भी हमारा दिमाग वही कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बैंक में अपना कीमती पैसा जमा करने जाते हैं। वहाँ आपको 2 कर्मचारी मिलते हैं। पहला, उसकी शर्ट बाहर निकली है, बाल बिखरे हुए हैं और वह सुस्ती से अपनी कुर्सी पर लेटा है। दूसरा, वह एकदम साफ सुथरी आयरन की हुई ड्रेस में है, सीधे बैठा है और चेहरे पर एक हल्की सी प्रोफेशनल मुस्कान है। आपने दोनों से एक शब्द भी बात नहीं की है, लेकिन आपके दिमाग ने शुरुआती 7 सेकंड थिन स्लाइसिंग में फैसला ले लिया कि दूसरा वाला इंसान ज्यादा जिम्मेदार और भरोसेमंद है। यही है थिन स्लाइसिंग का जादू। नंबर 1, हेलो इफेक्ट। द हेलो इफेक्ट का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आसान शब्दों में, जब किसी इंसान की कोई एक अच्छी बात देखकर हमारा दिमाग मान लेता है कि उसकी बाकी सारी बातें भी अच्छी होंगी, तो उसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। इंटरव्यू का लाइव एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आते हैं और दोनों की नॉलेज बिल्कुल बराबर है। कैंडिडेट ए कमरे में आते वक्त थोड़ा हिचकिचाता है, उसकी आवाज धीमी है, वह जवाब सारे सही देता है लेकिन बहुत नर्वस है। कैंडिडेट बी कमरे में एक गहरी सांस लेकर चेहरे पर मुस्कान के साथ एंट्री करता है। वह सीधे मैनेजर की आंखों में देखता है, हाथ मिलाता है और बहुत ही दमदार आवाज में कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस दमदार शुरुआत, कॉन्फिडेंस की वजह से मैनेजर के दिमाग में एक हेलो इफेक्ट बन जाता है। अब अगर आगे चलकर कैंडिडेट भी किसी तकनीकी सवाल का जवाब थोड़ा गलत भी दे देता है तो मैनेजर का दिमाग उसे नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि उसने पहली क्वालिटी कॉन्फिडेंस से सबकॉन्शियस माइंड को जीत लिया है। नंबर 2, द मिररिंग टेक्निक का मनोवैज्ञानिक खेल। आसान शब्दों में, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उन लोगों से प्यार करता है जो उसके जैसे होते हैं। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज या बात करने के तरीके को हल्का सा कॉपी मिरर करते हैं तो सामने वाले को बिना जाने ही आपसे अपनेपन का एहसास होने लगता है। बिजनेस डील या दोस्ती का एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी बड़े क्लाइंट या किसी नए दोस्त से एक कैफे में मिल रहे हैं। सिचुएशन, सामने वाला इंसान बहुत शांत स्वभाव का है। वह अपनी कॉफी का कप आराम से उठाता है, धीरे धीरे बोलता है और बात करते समय टेबल पर थोड़ा आगे की तरफ झुकता है। मिररिंग का सही तरीका,
आपको बिल्कुल नकलची बंदर नहीं बनना है कि उसने नाक छुई तो आपने भी तुरंत छू ली, इससे वो चिढ़ जाएगा। आपको चुपके से उसकी एनर्जी मैच करनी है। अगर उसने अपनी आवाज धीमी रखी है तो आप भी थोड़ा धीमे और गहराई से बोलिए। अगर उसने हाथ टेबल पर रखे हैं तो आप भी कुछ सेकंड बाद अपने हाथ आराम से टेबल पर रख लीजिए। नतीजा, सामने वाले को अंदर से महसूस होगा, यार इस इंसान से बात करके बहुत सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। याद रखना दोस्तों, अगर आप इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो अपनी एंट्री और अपनी एनर्जी पर काम कीजिए। जब आप किसी से मिलने जाएं तो ये मत सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना ओपन और कॉन्फिडेंट रखिए कि सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद आपके हक में फैसला सुना दे। चैप्टर 6, द अल्टीमेट ह्यूमन हैक। दोस्तों, अब तक इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा, चाहे वो आंखों का धोखा हो, लिम्बिक ब्लॉकिंग हो, ओशन मॉडल हो या FBI की तकनीक हो, लेखक पैट्रिक किंग कहते हैं कि ये सब सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा और आखिरी सीक्रेट है उसे लेखक कहते हैं द अल्टीमेट ह्यूमन हैक। और वो हैक किसी को धोखा देना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि वो हैक है सहानुभूति, एम्पैथी, यानी सामने वाले के चश्मे से दुनिया को देखना। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप उन पर गुस्सा होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप उनके पीछे के सच को जान लेते हैं। इसे एक बहुत ही भावुक लेकिन सच्चे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी या आपके बड़े भाई अचानक शाम को घर आते हैं और बिना किसी बड़ी वजह के आप पर या घर के किसी सदस्य पर बहुत बुरी तरह भड़क जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एक आम इंसान क्या करेगा? वो भी पलटकर गुस्सा हो जाएगा, बहस करेगा और सोचेगा कि ये तो हमेशा ऐसे ही चिढ़ते रहते हैं, इन्हें मुझसे नफरत है। लेकिन एक अल्ट्रा परसेप्टिव मास्टर यानी आप क्या करेगा? आप उनके गुस्से को नहीं देखेंगे, आप शांत रहकर उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। आप नोटिस करेंगे कि चिल्लाते वक्त उनकी आवाज में एक कंपन है, वो अपनी आंखें नीचे झुका रहे हैं और बैठते वक्त उनके कंधे झुके हुए हैं। आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, दरअसल मार्केट में उनका बिजनेस मंदा चल रहा है या ऑफिस में उनकी नौकरी पर कोई बात आई है। वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं और उनका वो डर समाज के सामने ना आ जाए, इसलिए वो गुस्से का मुखौटा पहनकर खुद को छुपा रहे हैं। जैसे ही आप ये बात पढ़ लेंगे, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा और आप बहस करने के बजाय उनके पास पानी का ग्लास लेकर बैठेंगे और कहेंगे, पापा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा ना। दोस्तों, यही है इंसानी दिमाग का अल्टीमेट हैक, सामने वाले के गुस्से के पीछे छुपे उसके डर को गले लगा लेना। दोस्तों, अब आपके पास यह सुपर पावर आ चुकी है, आप किसी भी महफिल में बैठकर लोगों का एक्सरे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा, जैसा स्पाइडरमैन की फिल्म में कहा गया था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस नॉलेज का इस्तेमाल कभी किसी सीधे साधे इंसान को चूना लगाने के लिए, किसी का फायदा उठाने के लिए या किसी का दिल दुखाने के लिए मत कीजिएगा। इसका इस्तेमाल कीजिएगा खुद को दुनिया के धोखेबाजों से बचाने के लिए, अपने परिवार को सही रास्ता दिखाने के लिए और अपने करियर में आगे बढ़कर अपने माता पिता के हर एक सपने को पूरा करने के लिए। अगर आपको आज का यह 30 मिनट का महा एपिसोड सचमुच वैल्यूएबल लगा है और आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कल सुबह जब दुनिया से मिलेंगे तो एक बदले हुए इंसान की तरह मिलेंगे, तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने उस एक सबसे खास दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिए जिसे लोग अक्सर सीधा समझकर बेवकूफ बना देते हैं। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल सपने सच होते हैं को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किताबों के पन्नों को खोलकर आपकी जिंदगी बदलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ। तो चलिए, सीखते रहिए, लोगों को पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए और अपने हर एक सपने को सच करते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।